Hello and welcome to all the BSc Part 2nd student in this video lecture. I, Dr. Archana Gaur, Assistant Professor Zoology, today going to take up the third part of classification of chordates. इससे पहले के दो वीडियो लेक्चर्स में हम कॉर्डेट क्लासिफिकेशन के बारे में ही पढ़ रहे थे और क्योंकि ये एक लंबा टॉपिक है तो इसमें आज हम फिर से आगे के पार्ट को पढ़ेंगे। जैसा पहले पढ़ चुके हैं उसको थोड़ा सा रिवाइज करना ज़रूरी है कि फाइलम कॉर्डेटा जो है उसको दो समूहों में बांटा गया है, एक्रेनिया तथा क्रेनिएटा समूह। एक्रेनिया जिसमें लोअर कॉर्डेट्स को शामिल किया गया है, जबकि क्रेनिएटा समूह के अंदर हायर कॉर्डेट्स या जो वेल डेवलप्ड कॉर्डेट प्राणी हैं उनको सम्मिलित किया गया है। इससे पहले के वीडियो लेक्चर में हमने जो पहला ग्रुप है, ग्रुप फर्स्ट एक्रेनिया, इसमें आने वाले तीन सब फाइलम हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा तथा सिफेलोकॉर्डेटा के बारे में बात की थी और इनमें जो एनिमल्स आते हैं उनके बारे में भी हमने थोड़ा पढ़ा था, उनको भी देखा था, एग्जाम्पल्स देखे थे। आज मैं आपको जो ग्रुप सेकंड है, ग्रुप सेकंड क्रेनिएटा या यूकॉर्डेटा हायर कॉर्डेट्स, उसके बारे में बताऊंगी। ये दो कंट्रास्टिंग फीचर्स हैं एक्रेनिया और क्रेनिएटा की, जिसकी हम बार बार बात करते हैं क्योंकि ये डिफरेंस आपको समझना बहुत ज़रूरी है, तभी आप बाकी का क्लासिफिकेशन आराम से पढ़ पाएंगे। तो ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज हम जो सेकेंड ग्रुप क्रेनिएटा है वो देख रहे हैं। क्रेनिएटा, जैसा कि आपको अब तक समझ आ चुका होगा कि हाईली डेवलप्ड या हायर कॉर्डेट प्राणी जिनके अंदर स्कल या क्रेनियम बन चुका है, विकसित हो चुका है और उनमें जो सिफेलिक एरिया है, सिर वाला पोर्शन है, आप एनिमल में विभेदित कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। तो इस प्रकार के सब कॉर्डेट्स कहलाते हैं क्रेनिएटा, उनको क्रेनिएटा समूह में रखा गया है। तो इस प्रकार के प्राणी, कॉर्डेट प्राणी लार्ज साइज़ के होते हैं, बड़े साइज़ के होंगे और ये हायर कॉर्डेट्स कहलाते हैं क्योंकि ये अब विकसित हैं। पहले वाले एक क्रेनिएटा ग्रुप से की तुलना के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा विकसित हैं और आप इनमें सिफिलिक एरिया में आइज़, नॉस्ट्रिल और ईयर ओपनिंग या गिल स्लिट्स ये क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं या आप उनका सिर का एरिया स्पष्ट तौर पे पहचान सकते हैं। तो इसीलिए इनको स्कल क्रेनियम युक्त एनिमल्स भी कहते हैं, कॉर्डेट्स भी कहते हैं। इस समूह को आगे एक सब फाइलम वर्टिब्रेटा में आगे बांटा गया है, वर्टिब्रेटा आगे सम्मिलित किया गया है। वर्टिब्रेटा का अर्थ है बैकबोन या रीढ़ की हड्डी। इस सब फाइलम में जो भी एनिमल्स आते हैं उनमें या तो नोटोकॉर्ड, जो कि कॉर्डेटा का एक फीचर है, नोटोकॉर्ड या तो जीवन पर्यंत उपस्थित रहती है प्राणी के अंदर या वर्टिब्रल कॉलम या जिसे हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं उसके द्वारा रिप्लेस कर दी जाती है। तो इसीलिए इस सब फाइलम का नाम दिया गया है वर्टिब्रेटा, क्योंकि यहाँ इसमें कहीं ना कहीं नोटोकॉर्ड को सपोर्ट करने के लिए वर्टिब्रल कॉलम डेवलप हो चुका है जो हायर एनिमल्स है उनके अंदर। वर्टिब्रेटा में आने वाले जंतुओं में आप हेड, नेक, ट्रंक और टेल, ये बॉडी के चार पार्ट्स जो हैं वो क्लियरली आप देख सकते हैं। इसका मतलब एनिमल इतना वेल डेवलप्ड है कि उसमें ये पोर्शन बन चुके हैं। जबकि इससे पहले वाले समूह के अंदर एनिमल बिल्कुल वर्म टाइप थे, जैसे कि कोई कृमि हो जिसमें आप सिर, पूंछ या बीच का पोर्शन स्पष्ट विभेदित नहीं कर सकते, सिर्फ एक लंबी नली के रूप में होता है। उसके तुलना में ये ज़्यादा विकसित प्राणी हैं और ये अधिकांशतः ये डायोशियस होते हैं, मीन्स ऑफ मेल और फीमेल जो हैं वो अलग अलग पहचान सकते हैं, अलग अलग होते हैं। वर्टिब्रेटा में अभी तक 45,000 स्पीशीज़ जो हैं वो आइडेंटिफाई की गई है। इस सब फाइलम वर्टिब्रेटा को फिर से दो डिविजन्स में आगे बांटा गया है और ये डिवीजन, पहला डिवीजन है एग्नेथा एंड सेकेंड वन इज़ ग्नैथोस्टोमेटा। यहाँ जो टर्म आया है एग्नेथा, ग्नेथा का मतलब होता है जबड़े या जॉज, और जब भी हम ए आगे इसके लगा देते हैं, एग्नेथा मीन्स विदाउट जॉज, बिना जबड़ों वाले प्राणी। और दूसरा जो डिवीजन है ग्नैथोस्टोमेटा मीन्स जबड़े युक्त प्राणी। तो जब भी आप क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं और हर ग्रुप का, क्लास का जो कुछ नाम है तो उसका आप अर्थ साथ में ज़रूर पढ़ें। इससे क्या है कि आपको याद करने में आसानी होती है, उसको आप चीज़ों को क्रैमिंग नहीं करनी पड़ेगी। जब समझ लेंगे तो आपको याद रखने में हमेशा आसानी होती है। तो अब जो ये दो डिवीजन बांटे गए हैं, एक नथा के अंदर जैसा हमने समझा कि ट्रू जॉज या वास्तविक जबड़े एब्सेंट होते हैं, जबकि ग्नैथोस्टोमेटा में वास्तविक जबड़े प्रेजेंट होंगे। इनको जबड़े युक्त कॉर्डेट्स भी कहते हैं। एक नैथा में
पेयर अपेंडेजेस नहीं पाए जाते। पेयर्ड अपेंडेजेस से यहाँ अर्थ है जैसे कि हाथ या पैर, जो हमेशा पेयर्स में होते हैं, जिनको हम पैक्टोरल और पैल्विक अपेंडेजेस भी कहते हैं। पैक्टोरल गर्डल से हाथ अटैच होते हैं और पैल्विक गर्डल से हमारे लेग्स या हैंड लिम्ब अटैच होते हैं। तो इन प्राणियों में ना हैंड्स होंगे ना लेग्स क्लियरली डेवलप्ड हैं, जबकि ग्नैथोस्टोमेटा में पेयर्ड अपेंडेजेस प्रेजेंट होंगे। ये पेयर्ड अपेंडेजेस हैंड्स और लेग के फॉर्म में हो सकते हैं या पैक्टोरल और पैल्विक फिन्स के फॉर्म में हो सकते हैं, जैसे कि फिशेस में होते हैं। थर्ड जो डिफरेंस है वो है कि एक नेथा के अंदर इंटरनल ईयर में सिर्फ 2 सेमी सर्कुलर कैनाल्स प्रेजेंट होती हैं, जबकि ग्नैथोस्टोमेटा में इंटरनल ईयर में 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स पाई जाती हैं। नोटोकॉर्ड एक नेता के प्राणियों में हमेशा लाइफ लॉन्ग परसिस्ट करता है, उपस्थित रहेगा। हो सकता है कि ये बोनी स्ट्रक्चर से सपोर्टेड हो, लेकिन फिर भी ये अपनी जो ओरिजिनल कंडीशन है वो भी बनाए रखता है। जबकि ग्नैथोस्टोमेटा में नोटोकॉर्ड परसिस्ट हो सकता है या ये लुप्त हो सकता है, या इसको वर्टिब्री या कशेरुकाओं के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है। तो जो एडल्ट प्राणी है उसकी बॉडी में सिर्फ कशेरुकाएँ पाई जाएगी, नोटोकॉर्ड पूर्णतः अनुपस्थित होता है। तो ये 4 कॉन्ट्रास्टिंग फीचर्स हैं। अब आज हम जो पहला डिवीजन है जिसे एग्नेथा कहते हैं उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे और उसमें आने वाली जो भी क्लासेस है उसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ एग्नेथा इसमें जैसा पहले आपको बताया गया कि बिना जबड़े वाला या जॉलेस वर्टिब्रेट शामिल किए गए हैं। ये मछली के जैसे आकार के दिखते हैं और साथ ही में ये टोटली एक्वेटिक या मराइन होते हैं, समुद्र में ही पाए जाते हैं और इनमें पेयर्ड लिम्स जबड़े वगैरह एब्सेंट हैं। इसमें पहली जो क्लास है वो ऑस्ट्रेकोडर्मी इंक्लूड की गई है। यहाँ ऑस्ट्रेको से अर्थ है शेल या मोटे बोन के जैसा स्ट्रक्चर और डर्मी से अर्थ है स्किन। मीन्स इस क्लास में आने वाले वर्टिब्रेट प्राणियों की जो त्वचा है, जो स्किन है, उसके ऊपर मोटे कड़े शेल पाए जाते हैं बाहर की तरफ, जो कि एक तरह का आवरण बनाते हैं। इसीलिए इनको हम आर्मर्ड फिशेस भी कहते हैं या कवच युक्त मछलियाँ भी कहते हैं, कवच युक्त वर्टिब्रेट भी कहते हैं। इस प्रकार की जो वर्टिब्रेट हैं वो अब लुप्त हो चुके हैं और ये सिर्फ पैलियोजोइक एरा में एग्जिस्ट करते थे। आज हम सिर्फ इनको इनके फॉसिल्स के आधार पर पहचानते हैं। तो जो ऑस्ट्रेकोडर्मी क्लास है ये टोटली एक्सटिंक्ट ऑर्डर या एक्सटिंक्ट प्राणियों को सम्मिलित करते हैं इसके अंदर। और यहाँ पे एक चीज़ जो आपको नोट करनी चाहिए या याद रखनी चाहिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से, कि ऑस्ट्रेकोडर्मी प्राणी जो हैं ये वर्ल्ड के पहले वर्टिब्रेट प्राणी हैं, क्योंकि इनमें पहली बार वर्टिब्रल कॉलम डेवलप हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप नोट कीजिएगा और अंडरलाइन कीजिएगा। यहाँ पर ये जो डायग्राम है इसमें जो फिशेस दिखाई गई हैं आप देख सकते हैं कि इनका जो आगे का पोर्शन है इसमें आवरण दिखाई देता है या इनमें कुछ कवर दिखाई देता है। ये इनकी स्किन पे मोटा शेल है, मोटा कवच है। तो इसी के नाम पे ये क्लास है ऑस्ट्रेकोडर्मी। दूसरी इसमें जो क्लास या वर्ग सम्मिलित किया गया है दैट इज़ साइक्लोस्टोमेटा। यहाँ साइक्लो से अर्थ है गोल और स्टोमेटा का मीन्स है ओपनिंग, छिद्र या माउथ। इस वर्ग में सम्मिलित किए गए जो भी एनिमल्स हैं, जो वर्टिब्रेट्स हैं, इनकी बॉडी ईल के समान होती है, लंबी, पतली, सिलेंड्रिकल, और इनके ऊपर स्केल्स नहीं पाए जाते। इनकी जो स्किन है वो स्मूथ होती है, बिना स्केल्स के, बिना शल्कों के होती है और इनमें जबड़े भी उपस्थित नहीं होंगे और लेटरल फिन्स भी नहीं पाए जाते क्योंकि ये एग्नेथा के मेंबर हैं। अब साथ ही में जैसा इस वर्ग का नाम है साइक्लोस्टोमेटा, गोल छिद्रयुक्त या गोल मुंह वाला, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो प्राणी है इसकी बॉडी लंबी, पतली, ईल के जैसी है और इसका जो माउथ है ये इस तरह से गोल आपको यहाँ नज़र आ रहा है। ये बिना जबड़े वाला माउथ है। इनके जो माउथ को अंदर से कुछ ना कुछ कोई स्केलेटल प्लेट सपोर्ट करके रखती है, स्केलेटल रिंग सपोर्ट करती है, लेकिन वास्तविक जबड़े इनमें एब्सेंट हैं और यहाँ इसका मुंह जो है वो गोल छिद्र के रूप में है। और सेकेंड डायग्राम में आप देख सकते हैं इसमें ये पर्टिकुलरली माउथ को ही दिखाया गया है जिसमें एक ग्राउंड ओपनिंग है जिसमें आप इसके टीथ देख सकते हैं। तो इस तरह से ये क्लास सेकेंड जो क्लास हमने पढ़ी है साइक्लोस्टोमेटा, उसके यहाँ एग्जाम्पल दिए गए हैं जिसमें लैम्प्रेज, पैट्रोमाइजॉन
और हैग फिशेस को शामिल किया गया। इनकी लगभग 50 जातियां हैं जिनको इंक्लूड किया गया है। ये पैरासाइट्स होती हैं या स्कैवेंजर्स होती हैं। स्कैवेंजर मीन्स जो डेड फिशेस होती हैं या ऑलरेडी जो डेड ऑर्गेनिजम्स हैं उनको खाने वाली, उन पे फीड करने वाली, या ये पैरासाइट्स हो सकती हैं। पैरासाइट्स का अर्थ है कि ये जो जीवित प्राणी है, जीवित मछलियाँ हैं या एक्वाटिक जो भी लिविंग एनिमल्स हैं उनकी बॉडी पे अटैच हो जाते हैं और इनकी जो शार्प टीथ हैं, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं इसके अंदर बहुत सारे टीथ प्रेजेंट हैं और बहुत शार्प हैं। इन शार्प टीथ की हेल्प से उस पर अटैच होकर उसको लगातार स्किन को कट करती रहती है और जो भी उसमें से फ्लूइड निकलता है, ब्लड या प्लाज्मा, उससे ये फीड करती है। तो इस तरह से ये एक्टो पैरासाइट के रूप में भी सर्वाइव करती हैं। इनमें गिल्स 5 से लेकर 16 पेयर तक हो सकते हैं और हार्ट 2 चैम्बर्ड होता है। तो यहाँ जो डायग्राम आप देख रहे हैं ये पेट्रोमाइजोन का है, जिसको हम लैम्प्रे कहते हैं। इसमें यहाँ पे आपको राउंड माउथ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आइज़ दिखाई दे रही हैं। इसका मतलब हेड का जो पोर्शन है वो आप विभेदित कर सकते हैं इसमें क्लियरली। और पीछे की तरफ यहाँ आपको 7 गिल स्लिट्स दिखाई देंगी। तो जैसा हमने पढ़ा इनमें गिल स्लिट्स 5 से 16 पेयर होती है, तो इसमें 7 पेयर्स होती हैं। बॉडी के इस तरफ 7 पेयर्स है, 7 है, और बॉडी के अपोजिट एंड सेकेंड एंड पे जो इसका विपरीत भाग है वहाँ भी 7 गिल स्लिट्स प्रेजेंट होंगी। तो इस तरह आज हमने इस वीडियो लेक्चर में जो कॉर्डेट क्लासिफिकेशन का एक और भाग पढ़ा वो है डिवीजन एग्नेथा और उसमें आने वाले क्लासेस या वर्ग। अब इसके नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर हम लेंगे उसमें हम दूसरा डिवीजन जो ग्नेथोस्टोमेटा या जबड़े युक्त प्राणी हैं उनके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो आप एक एक करके ये चीज़ पढ़ते जाइए और साथ ही में इनके जो टर्म्स आते हैं, डिवीजन का नाम है, क्लास का नाम है, इसका अर्थ साथ में समझते जाइए। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।